A long uniform steel bar of length 1.0 मीटर, ये एक लॉन्ग स्टील बार है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, इज बैलेंस्ड बाय अ पिवट एट इट्स मिडल, यानी इसका सेंटर बनता है 0.5, तो यहाँ पे पिवटेड है. Two mass m1 and m2 are suspended at a distance of 0.2 meter and 0.3 meter respectively from the pivot. यानी इस वाले 0.2 और 0.3 की बात नहीं हो रही, बल्कि कहा जा रहा है कि पिवट से 0.2 और 0.3. तो चलें, अगर पिवट से लेफ़्ट जाएं 0.2 मीटर तो यहाँ एक मास m1 लटका हुआ है, और पिवट से राइट साइड पे जाएं 0.3 मीटर तो यहाँ पे एक मास m2 लटका हुआ है. तब जाकर ये रॉड बैलेंस्ड है. आगे बढ़ते हैं. इग्नोरिंग मास ऑफ द स्टील बार, यानी इस रॉड के अपने मास की फिक्र ना करें. इफ़ मास m1 इज इक्वल टू 0.6 kg, फाइंड मास m2. इंतहाई आसान क्वेश्चन है. राइट वाले वेट की वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और लेफ़्ट वाले वेट की वजह से काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है. टॉर्क का फार्मूला आप जानते ही हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस. और यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है वो है वेट ऑफ द गिवन मास. काउंटर क्लॉकवाइज बनेगा वेट 1 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस 1, और क्लॉकवाइज टॉर्क बनेगा वेट 2 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस 2. चलें अब डेटा लिख लेते हैं. लेंथ ऑफ रॉड L इज इक्वल टू 1 मीटर, डिस्टेंस D1 इज इक्वल टू 0.2 मीटर, डिस्टेंस D2 इज इक्वल टू 0.3 मीटर, मास M1 इज इक्वल टू 0.6 kg, जबकि मास M2 फाइंड करना है. सोल्यूशन की तरफ आएँ. क्योंकि रॉड बैलेंस्ड है, इसका मतलब है कि काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल हैं, यानी W1 मल्टीप्लाई बाई D1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाई D2. वेट की जगह mg लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे m1g और m2g लिखेंगे. स्मॉल g दोनों साइड्स पे है तो वो कैंसिल हो गया. अब जिन जिन चीज़ों की वैल्यूज़ गिवन है वो लिख लें, m1, D1 और D2 की, जबकि m2 एज इट इज़ रहा. अब 0.3 को राइट साइड से अगर लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो वो नीचे जाएगा, क्योंकि राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाएगा, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा. तो अब आप इस तरह लिख सकते हैं m2 इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.2 डिवाइडेड बाई 0.3, और इसको कैलकुलेटर से करें तो वैल्यू आ जाएगी 0.4 और यूनिट kg. तो ये मास हम लोगों ने निकालना था. Study with me, a learning experience.